Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111. So वन कार्ड रीडिंग सेगमेंट जो कि 2 दिन के बाद शायद आ रहा है, आई डोंट नो. सो थोड़ा सा चेंज करूँगी आज मैं. वन कार्ड सेगमेंट वही 3 कार्ड्स ही हम निकालेंगे, 3 ग्रुप्स ही होंगे. ठीक है, आज ये वाले कार्ड्स भी यूज़ करूँगी, इंट्यूटिवली इसमें से निकालूंगी और यहाँ से भी. और जो टॉपिक है वो आपने खैर थंबनेल से देख लिया होगा. टॉपिक कुछ इस तरह से है कि इज़ इट ओवर बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप दोनों के बीच सब ख़त्म हो चुका है, अभी कोई गुंजाइश बाकी है? क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव्ड ऑन हो जाना चाहिए? ठीक है, सोच लो, थोड़ा सा सोचो अपने पार्टनर के बारे में, जिनके भी बारे में आप ज़ाहिर सी बात है ये क्लिक करके रीडिंग देखने के लिए आए हो. क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव्ड ऑन हो जाना चाहिए? तो आपने क्या करना है, एक कार्ड सेलेक्ट करना है. मैं यहाँ पर एक एक कार्ड लूँगी. क्या आपको वेट करना चाहिए फॉर ग्रुप नंबर 1 या इनको मूव्ड ऑन हो जाना चाहिए फॉर ग्रुप नंबर 1? वन कार्ड रीडिंग सेगमेंट में अगर मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे क्लैरिफिकेशंस लेनी पड़ रही हैं तो मैं एक कार्ड क्लैरिफिकेशंस के लिए ले लूँगी. ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 2 क्या उनको मूव्ड ऑन कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए? फॉर ग्रुप नंबर 3 क्या सब ख़त्म हो चुका है या फिर अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? क्या उन्हें वेट करना चाहिए या मूव्ड ऑन हो जाना चाहिए? मेरा दिल कर रहा है मैं फर्स्ट वाला कार्ड लूँ, आई डोंट नो. ठीक है, ओके. सो 3 कार्ड. अब हम चलेंगे यहाँ पर और यहाँ से मैं, क्योंकि ये कार्ड्स कुछ ऐसे हैं कि मैं दिखा नहीं सकूँगी आपको, तो मैं इंट्यूटिवली इस तरह से कर लेते हैं. फिर जो इंट्यूटिवली मुझे लगा तो मैं इस तरह से लूँगी. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 मैं ये ग्रुप नंबर 2 को दूंगी. ठीक है, अब मैं कार्ड ये इसीलिए भी निकाल रही हूँ ताकि आप ना इंट्यूटिवली भी कार्ड्स को पिक कर सको. ओ वाओ, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए और ये ग्रुप नंबर 3 के लिए, ये वाला. वैसे एक और कार्ड भी आया है लेकिन ये मैं दिखा नहीं सकती आपको. आज दोनों का साथ आए थे. हाँ, तो मैं ये दोनों साथ आए थे तो क्यों ना मैं ले लेती हूँ, पर ये मैं नीचे वाला आपको दिखा नहीं सकती, तो मैं ये इस तरह रखूँगी. तो ग्रुप नंबर 3 के लिए ना 2 कार्ड निकले यहाँ से, दोनों साथ थे, तो मैंने मेरी इंट्यूशन के लिए ले लो तो मैंने ले लिया. ठीक है, अब 1 2 3. अब आप सोच लो, आपको ये हटा देते हैं यहाँ से. आप सोच लो कि आपको कौन सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. इंट्यूटिवली पिक करना है. कभी कभी अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कर लिया करो, इंट्यूटिवली भी पिक किया करो. यही इस सेगमेंट का मकसद भी है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छे से काम करे. ठीक है, अब इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3. टाइम स्टैम्प्स यहाँ पे मैं नहीं लगाती हूँ, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है. आप लोगों में से कोई लगाना चाहे तो लगा दे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मुझे झेलने के लिए इतनी देर. ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखते हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है इनकी रीडिंग क्या आती है. क्या आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है या फिर कुछ गुंजाइश बाकी है? आपको वेट करना चाहिए या मूव्ड ऑन हो जाना चाहिए? चलो स्टार्ट करते हैं. ओह, एम्परर, वाओ. एंड यहाँ पर जो है वो सोलमेट का कार्ड आया है. क्या ही कहूँ, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically. देखो, हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा मूडी हैं. मूडी में नहीं कहूँगी, थोड़ा वो माई वे और हाई वे, थोड़ा डैडी एनर्जी दिख रही है. एम्परर हैं, थोड़ा अकड़ू सड़ू टाइप के, ईगोइस्टिक होंगे. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन है. ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन के ऊपर बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां हैं, एक ज़िम्मेदार इंसान है. कभी कभी उन घर की जिम्मेदारियों के पड़ते हुए ये पर्सन थोड़ा मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. इनको समझ में नहीं आता है कि क्या आपसे कहा जाए या मतलब कैसे आपको समझाया जाए. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से, लेकिन हैं ये पर्सन आपके सोलमेट. ठीक है, ये सोलमेट हैं आपके, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है. एंड एक सिनेरियो और मुझे दिख रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. हो सकता है वो थोड़ा दुखद हो आपके लिए, आपको थोड़ा सा उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. देखो, इस सिनेरियो में क्या है कि ये एम्परर हैं, तो मे भी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो.
ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। अगर सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला बंदा मैरिड है, शादीशुदा है, ऑलरेडी उसके बीवी है, बच्चे हैं, तो सबसे बेस्ट मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर ये बंदा मैरिड है, इसके बच्चे भी हैं, इसके बीवी है, घर है, फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, बेस्ट है इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, मूव डाउन हो जाओ। इज़ इट ओवर? यस, इज़ इट ओवर? हाँ, ये आपके सोलमेट है, लेकिन ये पर्सन आपको शायद वो कमिटमेंट ना दे सकें जो आप इनसे मांग रहे हो या जो एक्सपेक्ट आप इनसे कर रहे हो। हाँ, अगर आपके रिलीजन में सेकंड मैरिज की अलाउ है और ये पर्सन आपको सेकंड मैरिज की ऑफ़र देते हैं तो ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर ये मैरिड हैं तो यहाँ पर अब मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन और एक क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं इसके लिए, ठीक है। अगर तो ये मैरिड नहीं है, ठीक है, सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, तब तो यहाँ पर चांसेस हैं, आपको एक और चांस इनको देना चाहिए, ठीक है। थोड़े ज़िम्मेदार हैं, जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ा सा टाइम आपको कम देते हैं। छोटी मोटी सी लड़ाई है, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, नज़रअंदाज करो, दरगुजर करो उस चीज़ को, और क्योंकि ये आपके सोलमेट है तो इनके साथ आपका कनेक्शन बन सकता है। तो ये अभी कुछ ओवर नहीं हुआ है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, मतलब आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा, जो भी कह दो, ठीक है। और अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो सीधी सी बात है, मूव डाउन हो जाओ, बात ख़त्म। अगर ये मैरिड हैं, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर का भी डिफरेंस है, या फिर मैरिज का, जारी बात है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो फिर आपने यहाँ से चैरियट मूव ऑन हो जाओ। बड़े देखो, समटाइम कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें बड़े ही दुखी दिल के साथ करने पड़ते हैं, लेकिन करने तो हैं, ठीक है। इस अलविदा को करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर शादीशुदा है तो वो आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है। वो अपनी जिम्मेदारियों के अंदर ही सारा वो उसमें लगा रहेगा, चाहे वो आपका सोलमेट है, चाहे उसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके सोलमेट हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आए, कोई लेसन देने के लिए आए, कोई कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। अब आप बोलोगे फिर आए ही क्यों मेरी ज़िंदगी में, वो सिर्फ इसीलिए, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में कुछ हमें लेसन देने के लिए आते हैं। कार्मिक्स होते हैं, कार्मिक सोलमेट होते हैं, ट्विन्स होते हैं, हमें लेसन देते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग आते ही जाने के लिए हैं, मेरी बात को समझें, ठीक है। तो यहाँ से मूव डाउन होना बहुत बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर ये मैरिड नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर चांस ले सकते हो, मूव डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सोलमेट है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर सकते हो तो करो, ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। तो जिन्होंने सेकंड ग्रुप चूज़ किया है, क्या ये सब ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, या अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है इस कनेक्शन के लिए, कि आपको वेट करना चाहिए या मूव डाउन हो जाना चाहिए? अगर आपने इंट्यूटिवली कार्ड पिक किया है ये वाला, तो देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। सुस्त वजूद इंसान है, जो भी हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अच्छा देखो, क्या है कि हो सकता है, बल्कि हो सकता है नहीं, डेफिनेटली ये पर्सन जो है थोड़ा स्लो मूविंग है, ठीक है। आराम आराम से, धीरे धीरे चीज़ों को देखना, धीरे धीरे सिचुएशन को अनफोल्ड करना। काफ़ी टाइम हो चुका है, आपको अटकाए रखे हुए हैं, कोई ठीक से अभी तक जवाब आपको नहीं दिया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना। हमेशा ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर आपको लगता है मुझे मूव डाउन हो जाना चाहिए, कोई इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन आपको अपने अंदर से अपने मन को टटोलना है कि आपका मन क्या कहता है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े सुस्तुल वजूद इंसान है, सुस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन इनका इरादा गलत नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इसको भी मैं क्लैरिफाई करूँगी, एक कार्ड से देखूँगी कि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। मुझे लगता है देर है दुरुस्त वाली कहानी है आपको, या पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल। देखो, आपको वेट करना चाहिए, मूव डाउन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन अभी स्लो मूविंग प्रोसेस में है, पेज की एनर्जी में है, सोच रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मुझे लगता है पेज की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल में चेंज होगी। ये पर्सन आपको चेंज होकर दिखाएगा, किंग ऑफ पेंटिकल यानी स्टेबल होकर दिखाएगा, कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाएगा। इधर से आपको स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस हैं। देर है दुरुस्त है, देर ज़रूर है लेकिन दुरुस्त फैसला होगा। तो मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर मन को टटोलना चाहिए, अपने मन से पूछो आपका मन आपसे क्या कहता है। कभी कभी चीज़ों में थोड़ा डिले हो जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा इमेच्योर होता है, इमोशनली अनअवेलेबल होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरह। इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड वुंड्स भी हो सकते हैं, इस वजह से ये कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में जाएगा, इसीलिए आपको इनका वेट करना चाहिए, अगर आप करना चाहते हो ऑब्वियसली। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर
वेट करना चाहिए आपको, ठीक है। नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। कोई अगर टाइम स्टेप्स लगाना चाहे तो प्लीज़ मेरी तरफ से लगा दें, क्योंकि मुझे अभी इस रीडिंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं टाइम स्टेप्स लगाऊं, क्योंकि ये क्विक सी एनर्जी होती है, इतनी लंबी चौड़ी तो रीडिंग है नहीं। ओह 4 of Wands 11 सो दिस इज़ योर सोलमेट एंड मिरर सोल कनेक्शन। एंड 11 4 of Wands ट्विन का भी कार्ड होता है, फैमिली का भी कार्ड होता है। और यहाँ पर क्या है, शुड यू वेट और मूव ऑन, क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या ये सब कुछ ओवर हो चुका है या अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है? मुझे लगता है यहाँ पर भी गुंजाइश बाकी है, ठीक है। फैमिली बननी बाकी है। 4 of Wands मैं भी ये वाले कार्ड भी देखती हूँ, न्यू बिगिनिंग्स, यस यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। अच्छा देखो पता है क्या है, मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। ये सीन ही कुछ अलग है, और ये वाला जो कार्ड आया था ये भी पढ़ूंगी, जो मैं आपको फ़िलहाल दिखा नहीं सकती, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। पता है क्या दिक्कत है, मे भी आप दोनों ट्विन जर्नी में हो, बहुत रेयर होता है, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, मेरी बात को समझ लो, ठीक है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, ना ही मैं उस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी हुई है कि हो सकता है कि ये आपके ट्विन हैं, या हो सकता है आपके मिरर सोल हो सकते हैं, सोल कनेक्शन तो, लेकिन ये कनेक्शन थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इस कनेक्शन में अगर आपको रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मर्ज़ी आपकी है, ठीक है। आपको अगर यहाँ रहना है तो आप रह सकते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको एक फैमिली की तरह फील करवाते हैं। और अगर ये आपके ट्विन हैं तो बिलीव मी, इस कनेक्शन से इतनी आसान नहीं होगा निकलना। तो बेहतर है कि आप गोइंग विद द फ्लो चलो, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, ठीक है। अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जिस तरह जो रिलेशनशिप चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, दैट्स इट। इसका कोई और हल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है। अब न्यू बिगिनिंग्स कहाँ आने वाली हैं? आपके करियर में आ सकती हैं, आपके और कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, मतलब आपके ओवरऑल एनर्जीज, आपके ओवरऑल लाइफ में, जर्नल लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, जहाँ पर आप एडवेंचर की तरफ जा रहे हो, एक नई बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। मतलब पता है क्या, सेल्फ लव एंड सेल्फ फोकस, दैट्स इट। और इस कनेक्शन को यूनिवर्स पर छोड़ दो, अपने ऊपर सेल्फ फोकस करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और एक बार वंस यू एक्सेप्ट, एक बार अगर आप ये एक्सेप्ट कर लोगे इस कनेक्शन को जिस तरह ये है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है, जो भी करंट सिचुएशन आपकी इस पर्सन के साथ है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशन होगी, तो जो भी सिचुएशन इस वक्त है आप दोनों के बीच, इट विल ऑटोमेटिकली, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, डोंट वरी। तो मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ दो, गोइंग विद द फ्लो चलो, खुद पर ध्यान दो, खुद पर तवज्जो दो, खुद पर सेल्फ लव करो, अपने ऊपर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आ रही है, उसको एक्सेप्ट करो। कोई नया पर्सन, कोई नया पार्टनर, कोई नया फ्रेंड, उसको एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, उसको जगह दो। क्या पता कि आप खुद ही ट्रांसफॉर्म होकर इस कनेक्शन से बाहर चले जाओ, या इस कनेक्शन में अगर रहने हो तो क्या पता इस पर्सन को आपकी समझ आ जाए या इस कनेक्शन की समझ आ जाए, क्योंकि 11 की एनर्जी, दोनों मिरर सोल्स हो, छोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल कनेक्शन रहेगा, बहुत डिफ़िकल्ट फैसला रहेगा आपके लिए। तो आपको सिर्फ खुद पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। बस गोइंग विद द फ्लो चलो, मैं यही मशवरा दूंगी कि छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, भूलने की ज़रूरत नहीं है, गोइंग विद द फ्लो चलो। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये कनेक्शन खुद ही ट्रांसफॉर्म होगा, खुद ही आपकी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और आप दोनों के बीच न्यू बिगिनिंग फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। सो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है, और तीनों कार्ड्स की बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। ये बात बहुत अच्छी है कि तीनों कार्ड्स की बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। और सिवाय ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप था, इसमें 2 ग्रुप्स थे, तो जो भी मुझे यहाँ पर चैनल हुआ दिखा, मैंने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हो। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।